दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान यूएस टेंशन में सिर्फ एक पीस मैसेंजर है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जो शायद हेडलाइंस में नहीं दिखाया जाता, कि क्यों ईरान का बचना पाकिस्तान के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उनकी एग्जिस्टेंशियल मजबूरी है। देखिए, सिंपल लॉजिक है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इस रीजन में ईरान खत्म हो गया तो यूएसए और इसराइल का अगला टारगेट कौन होगा? जाहिर है, पाकिस्तान। जब तक ईरान एक दुश्मन के रूप में खड़ा है, तब तक अमेरिका की नज़रें वहां टिकी हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से चाहा है कि ईरान वेस्टर्न एनिमी बना रहे, ताकि पाकिस्तान पर से प्रेशर हटा रहे। ये कोई दोस्ती नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शील्ड है। अब आते हैं पाकिस्तान के मैसेंजर वाले रोल पर। दुनिया को दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीस डील्स करवा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान के पास अपना कोई से है ही नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के पीएम को दूसरे बड़े मुल्क डिक्टेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैसेजेस तक बाहर से ड्राफ्ट होकर आ रहे हैं। नो क्रेडिबिलिटी, नो वेट। पाकिस्तान यहाँ सिर्फ एक पोस्टमैन का काम कर रहा है, जिसके पास अपना कोई दिमाग या पावर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया ने पाकिस्तान को ये रोल दिया ही क्यों? इसका जवाब बहुत डार्क है। सोचिए, अगर कल को ये सीज फायर टूट जाता है या जंग और भड़क जाती है, तो बलि का बकरा कौन बनेगा? पाकिस्तान। दुनिया कहेगी कि कैसा पीस मेकर है, तुमसे एक डील नहीं संभाली गई। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां फेल होने पर सारा ब्लेम पाकिस्तान पर थोप दिया जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान ईरान को दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि अपने डर की वजह से बचा रहा है, और उनका मैसेंजर बनना उनके लिए एक ऐसी डबल एज्ड सॉर्ड है जो उन्हें कभी भी जख्मी कर सकती है। आपको क्या लगता है? Very close. The role of Pakistan, that pathway role of Pakistan is gone because Iran gives you a better pathway into Central Asia, much more developed ports, much more developed this thing, much more stable as a country. अंदर वहां पर कि पाकिस्तान इज लाइक रीयूजेबल नैपकिन। टॉयलेट ठीक है, पेपर टॉयलेट, हाँ, रीयूजेबल टॉयलेट पेपर, दिस इज व्हाट आई हैड सेड कि नैपकिन इज डिसेंट वर्ड, रीयूजेबल टॉयलेट। तो इन लास्ट 78 years और स्लाइटली बिफोर दैट आल्सो, जब चर्चिल के दिमाग में 1920 में एक पाकिस्तान का आइडिया आया, सो पाकिस्तानी लीडरशिप हैज बीन यूज्ड एंड थ्रोन। अब वो पाकिस्तानी लीडरशिप सोचती है कि मैं अमेरिका को यूज एंड थ्रो कर रहा हूँ, ब्रिटेन को यूज एंड थ्रो कर रहा हूँ। बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर लुकिंग एट इट, बट एज अ कंट्री दे हैव बीन यूज्ड एंड थ्रोन। सो पाकिस्तान के बलबूते पे ट्रंप और उसकी फैमिली ने पैसा अच्छा बना दिया। जब जरूरत पड़ेगी तो फेंक देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से खरीद लेंगे। सो दे आर अ वायबल कम्युनिटी, फ्रैंकली, विद पीपल विदाउट एनी रिस्पेक्ट, यूजेबल टॉयलेट पेपर। I mean, it was embarrassing at best to Yeah. see Shabazz Sharif ka that tweet. Yeah, absolutely. And it's totally open. और मुझे ऐसा है, ये गलती से नहीं हुआ है, इसकी ही टीम ने, किसी ने इसको एक्सपोज कर दिया। बड़ी गलती नहीं होती है, ये गलती से गलती नहीं होती है। सो यू कांट कंपेयर ईरान एंड पाकिस्तान, दे आर चॉक एंड चीज। Yeah. ईरान इज अ नेशन, इज नॉट ओनली अ कंट्री, इज अ नेशन। ठीक है, इट्स अ नेशन। ऑफ कोर्स लास्ट 8, 9, 10 decades or 100 years or 100, 200 years, they have gone an ideological shift. But actually, civilization people, उनका बात करने का तरीका, रहने का तरीका, intelligence, intellect, scientist, scientific temper is fantastic. Originally Zoroastrians यार, ठीक है. What is Pakistan? They can only do बच्चाबाजी, begging, terrorism, artificial, what do you call? It's an artificial country. It is a pain in the region. So no way, if the Americans have to shake hands, they would like to shake hand and live along with the Iranians and Arabs, not with Pakistanis. And with Pakistanis, I mean Pakistani Punjabis. Okay? Sindhis are different people, Balochis are different. Pashtuns have got immense amount of izzat for themselves. But then there are elements there. There are people who left their own country. They left भारत को छोड़ करके वहां भाग गए, और फिर अभी वो वहां के भी नहीं है और कहीं के भी नहीं है. What is Asim Munir? He is a muhasir. He is trying to prove himself to be a great, great Muslim so that he can be adjusted in environment of Pakistan. So that is a reality check.
Very interesting because last So season में ही UAE, Saudi Arabia, how are they going to trust this guy? Pakistan? No way. In any case, they never trusted. yeah. But how will they trust them now? अच्छा, a lot of people are saying हमारे इंडिया में बड़े लोग खुश हैं, देखो पाकिस्तान मीडिएटर हो गया, उसने ये कर लिया वो कर दिया. पाकिस्तान at best you can say a messenger boy or a fall guy. चाइना, ट्रम्प ने खुद बोल दिया है कि चाइना हैज फोर्स्ड ईरान टू कम टू द टेबल. ट्रम्प इज सेइंग नहीं होने का गेम ही ये है कि इसको खत्म कभी करना ही नहीं था. और ये भी हमने डिस्कस करा है, कल रैना के साथ हमने ये बात करी थी, वेयर वी केम आउट विद द थिंग कि साहब कभी भी ईरान को पूरी तरह से खत्म करना ही नहीं था. अगर आप पूरी तरह से खत्म कर दो तो अमेरिका की जो पूरा यहाँ पर अस्तित्व है उसका कोई बेस ही नहीं बनता. देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर अमेरिका टू डिफेंड अगेंस्ट. जब तक दुश्मन नहीं होगा तब तक तो आपका यहाँ पर बेस नहीं होगा. तो नूरा कुश्ती भी करो, अपना भी गेम खेलो और बीच में पाकिस्तान का दलालों की तरह यूज करो. एक लास्ट मैसेज मैं भेजूंगा स्पेशली टू दोज पीपल हु आर सिंपिंग एंड थिंकिंग पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक हेफ्ट है. साहब थोड़ा सा आंखें खोल के देख लीजिए, दुनिया में सब कुछ आपके सामने है. अगर आपको लगता है एक भिखमंगा हैज डिप्लोमेटिक हेफ्ट, देन यार आपको फिर जियोपॉलिटिक्स से आपको प्लीज बात नहीं करनी चाहिए. मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपको कि भैया आप जरा वो जो बॉलीवुड की फिल्म्स हैं उसके ऊपर ही जरा अपनी रिव्यू वहां पर रखिए या क्रिकेट देखिए, ये आपके बस की बात नहीं है. जिसके पास थोड़ा लेवरेज होता है ना उसके पास थोड़ी वैल्यू होती है, इकोनॉमी होती है और चीजें होती हैं उसके पास टू एक्चुअली पुश दैट केस फॉरवर्ड.